क्रोध में बोलने से पहले सतगुरु का ध्यान करें, क्योंकि क्रोध से यदि हमें कोई उबार सकता है तो वो हमारे सतगुरु ही हैं। क्रोध करते समय हमारी रूह नीचे की ओर जाती है, जो हमें कोई ना कोई ऐसा कुकृत्य करने पर मजबूर कर देती है जिसका नतीजा हमें स्वयं भुगतना पड़ता है, और फिर हमारे को पश्चाताप के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। क्रोध मूर्खों की निशानी है, अज्ञानियों की निशानी है। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी क्रोध नहीं करता। वो हमेशा ही पूरी स्थिति को जांचता है, परखता है, उसके बाद ही अपना वार्तालाप शुरू करता है। लेकिन लंपट गंवार और जो क्रोधी है वो तो चिल्ला चिल्ला कर क्रोध करता है, लोगों को बताता है कि उससे लोग डरें। वो बताता है, लोगों को समझाता है कि क्रोध उसके लिए एक श्रृंगार है, जैसे स्त्रियों का गहना है, स्त्रियों का श्रृंगार है, उनका रखरखाव, इसी तरह इन गंवारों का श्रृंगार है क्रोध करना। इसीलिए तो वो चिल्लाते हैं, लोगों के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं, थोड़ी सी बात पर बात को इतना तूल दे देते हैं कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। एक क्रोधी व्यक्ति जब भी अपना मुंह खोलता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्यों बंद कर लेता है? कि उसे संसार दिखाई पहले दे चुका होता है, इसीलिए संसार की बातें करता रहता है और परमार्थ की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आंखें बंद कर लेता है। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति जो मुंह में आता है वो बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, फिर ये नहीं सोचता कि सामने वाले को इसका कितना बुरा लग सकता है। कहते हैं कि एक बार किसी भी चीज़ का घाव भर जाता है, लेकिन बोली गई बात का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए हमें चाहिए कि इस क्रोध जैसी अग्नि को अपने अंदर ही दबा के रखें और इसे गुरु नाम से यानी कि सिमरन भजन से शांत कर दें, क्योंकि क्रोध की आग कभी शांत नहीं होती। इसे तो जैसे जैसे आप बार बार सोचते रहेंगे, ये घाव और परिपक्व होता चला जाएगा और गहन होता चला जाएगा, कभी ये घाव भर नहीं सकेगा। इसे एक तथ्य के रूप से समझ जाता हूँ आपको। एक बार एक संत के आश्रम में एक राजा अपनी सेना को लेकर लौटा। उसने सोचा कि थोड़े समय के लिए इन संत के आश्रम में विश्राम कर लिया जाए। संत ने राजा का सत्कार किया और राजा से कहा कि क्या मैं भोजन की व्यवस्था कराऊं आपके लिए? राजा हंस पड़ा और कहने लगा, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी मेरी फौज है, हमारी इतनी बड़ी सेना है, आप इनके लिए कैसे भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे? संत ने कहा, यह आप हम पे छोड़ो। राजा ने कहा ठीक है, और देखते ही देखते संत के आश्रम में संत के शिष्यों ने पूरी की पूरी राजा की फौज को भोजन कराया। ऐसा भोजन कराया जिसके बारे में राजा सोच नहीं सकता था। जिस व्यक्ति ने जो मांगा उन संत ने उनके आगे वही परोसवाया। ये सब देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने जब स्वयं भोजन किया तो राजा उस भोजन की तारीफ करते करते नहीं अगाया और उनसे संत से आग्रह किया कि भाई ये आपने सब कैसे किया? संत कहने लगे, मेरे यहाँ पर एक कामधेनु गाय है जिससे मैं जो कुछ मांगता हूँ वो मुझे दे देती है। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपकी वो गाय देखना चाहता हूँ। वो गाय के पास ले गए और गाय को देखते ही संत की गाय को देखते ही राजा के मन में लोभ आ गया और लोभ के बस राजा ने संत से कहा कि ये गाय मुझे दे दो, ये मेरे पास होनी चाहिए, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? लेकिन संत ने उस गाय को उन्हें देने के लिए मना कर दिया। इस पर राजा क्रोधित हो गया। राजा इतना क्रोधित हो गया कि राजा उन संत की हत्या करने पे उतारू हो गया। लेकिन राजा की इस धमकी से संत नहीं डरे। संत ने साफ साफ शब्दों में बड़ी विनम्रता के साथ कहा, क्रोध करके नहीं, जिस तरह राजा क्रोध कर रहा था इस तरह नहीं। संत ने बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ राजा से कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। राजा वहां से चला गया
और फिर वहाँ जाके उसने अपनी सेना के कुछ लोगों को भेजा कि जाओ उस गाय को जबरदस्ती ले आओ। लेकिन संत ने उस गाय से कुछ सैनिक मांगे और फिर उन सैनिकों ने उन सैनिकों के साथ युद्ध किया और राजा के सैनिक मारे गए। राजा ने फिर अपनी और सेना भेजी, फिर वहाँ और लड़ाई हुई, लेकिन राजा की सेना परास्त हो गई। इस पर राजा और क्रोधित हुआ और इस क्रोध के कारण राजा तपस्या करने लगा कि इस गाय को अगर मैं अपने जोर जबरदस्ती से नहीं प्राप्त कर सका तो मैं तप के बल पर इसे प्राप्त कर लूँगा। ये आगे और कथा बढ़ जाती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि देखो, इतना बड़ा राजा वो भी लोभ के कारण, तृष्णा के कारण उस गाय को जबरदस्ती उस संत से लेना चाहता था और क्रोध करने लगा और क्रोध कर बैठा, जिसका ये परिणाम हुआ। तो भाई, क्रोध का मतलब है अज्ञानता, मूर्खता, और ये बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देती। ध्यान रखिए, जो इंसान क्रोध करता है वो दूसरों को हानि पहुंचाए न पहुंचाए, ये ध्यान रखिए, वो स्वयं को हानि जरूर पहुंचाता है, क्योंकि क्रोध से वो अपना ही नुकसान करता है। उसका नुकसान ऐसा होता है कि उसकी भरपाई उसे स्वयं करनी पड़ती है। हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो रक्त है, क्रोध करने से हमारा शरीर का लहू जो है वो उबलता है, वो गाढ़ा हो जाता है। कहते हैं उस रक्त के गाढ़ा होने से हमारे मृत्यु का खतरा जो है वो अधिक बढ़ जाता है। क्रोध करने से किसी बात का हल नहीं निकलता। क्रोध करने वाले व्यक्तियों के साथ उनके जो प्यारे हैं, घर परिवार के लोग हैं, साथ में बैठना तक पसंद नहीं करते। खास तौर से उनकी स्त्रियां भी उनकी इज्जत नहीं करती, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति तो थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध करता है। यदि खाने में थोड़ा सा नमक कम हो जाए, वो सारा घर सर पर उठा लेता है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा उसकी बात ना माने, वो बच्चे के साथ बैर पाल लेता है। थोड़ी सी देर में आपने देखा होगा कि नेक सी बात पर लोग इतना क्रोधित हो जाते हैं कि एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चग गई खेत, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इंसान को चाहिए कि क्रोध का ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करे। क्रोध हवा की तरह है। हवा जिस तरह चलती है, जिस तरह झरने बहते हैं, ठीक क्रोध इस तरह है। हमारे अंदर है क्रोध, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमें हवा दिखाई देती, हमें हवा दिखाई नहीं देती। हमें हवा नहीं दिखाई देती क्यों? क्योंकि वो एहसास में है। इसी तरह क्रोध एक एहसास है, और जो झरने हैं वो बहते हैं, वो दिखाई देते हैं। हमें चाहिए कि इन झरनों जैसी शांति, शीतलता अपने अंदर लाएं, और जो धधक रही है क्रोध की अग्नि, उस अग्नि को ये जल का स्रोत शांत करे। किसी संत के पास एक शिष्य गया और कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोध करता हूँ, थोड़ी थोड़ी बात पर कृपा करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं क्रोध करना बंद कर दूँ। नहीं तो ये जो मैं जितना भी कमाई करता हूँ, सिमरन भजन करता हूँ, वो सारी की सारी क्रोध के रास्ते से निकल जाती है और मैं वहीं का वहीं खड़ा हो जाता हूँ। संत हंस पड़े और कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वो दिन रात भजन बंदगी भी करता रहे तो भी उसका सारा का सारा कराधरा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि क्रोध नहीं करो, और क्रोध को रोकने का एक ही तरीका है, एक ही मूल मंत्र है कि अपने आप को समझाओ, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करो। उसके बाद में प्रिय वचनों के साथ में अपना क्रोध जाहिर करो। क्रोध का मतलब है सहजता से उस बात का निवारण करो। ये नहीं कि तुम भी लठ डंडा लेकर तैयार हो जाओ। और जब भी तुम्हारा मन हो कि तुम्हें भी क्रोध में कुछ बोलना है, तो बोलने से पहले सतगुरु का ध्यान करो, यानी शब्द का ध्यान करो, यानी नाम का ध्यान करो। नाम का उस समय अंदर ही अंदर अजप्पा जाप शुरू कर दो, जिससे कि तुम उस घटना को पूरी तरह से समझ सको। इससे तुम्हें हानि नहीं होगी, इससे तुम्हें लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि तुम प्रिय बोलोगे, मधुर बोलोगे, और पूरी बात समझने के बाद तुम्हारा जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा।
क्रोध का सबसे बड़ा उपाय यही है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं यानी ठहर जाएं, और उस ठहरे हुए समय में सद्गुरु के नाम का सिमरन जितना किया जाए उससे तुम्हें आराम ही मिलेगा, तुम्हारे मन को शांति ही प्राप्त होगी। क्रोध एक बुरी बला है, ध्यान रखिए। जैसे हमारे लिए ये रुपया, पैसा, धन, दौलत, काम, वासना बुरी बलाएं हैं, इसी तरह हमारे लिए क्रोध भी एक बुरी बला है जो हमारे साथ हमेशा चिपटी रहती है, हमारे अंग संग रहती है। तभी तो देख लो, हर बंदा, हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध करता है। अगर गाड़ी चल रही है, रिक्शे वाले से गाड़ी टकरा गई तो रिक्शे वाले से लड़ने को तैयार है। घर में कोई छोटी सी बात कमी हो गई तो घर वालों से लड़ने के लिए तैयार है। कारोबार कर रहा है, कारोबारी से अगर पैसे थोड़ा लेट आए या सामान में कोई दिक्कत है तो लड़ने को तैयार है। ऑफिस में यदि बॉस कुछ कहता है तो बॉस के साथ लड़ने झगड़ने तक को तैयार है। ये व्यक्ति क्या करता है? क्या इसे समझ नहीं आता कि क्रोध करना अभिशाप है, एक महापाप है? और जोर जोर से चिल्लाना, ध्यान रखिए, जोर जोर से चिल्लाना, क्रोध करना, लोग इसमें अपनी शान समझते हैं, अपना श्रृंगार समझते हैं, सोचते हैं कि लोग डर जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सब गलत है। मौन रहकर भी क्रोध का जाहिर किया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा है, क्रोध आने पर मौन हो जाते हैं और अपने अंदर मंथन करते हैं। ये भी एक क्रोध को समझाने का तरीका है, दूसरे व्यक्ति को बताने का तरीका है। ध्यान रखिए, जो क्रोध में ज़्यादा बोलते हैं वो अपने रिश्तों को ख़त्म करते हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है, रिश्तों से प्रेम करता है, क्रोध आने पर वो अपने आप को ठहरा लेता है, अपने आप को बोलने नहीं देता। क्रोध करने से दूसरों से ज़्यादा खुद को हानि होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा रक्तचाप ऊंचा होता है, हमारा खून गाढ़ा होता है। इससे हमारी मृत्यु की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मौन रहकर हम क्रोध को जीत सकते हैं, सिमरन करने से हम क्रोध को जीत सकते हैं। इसलिए चाहिए हमें कि हम सद्गुरु के नाम का सिमरन करें जब हमें क्रोध आए। और ध्यान रखिए, जो कुछ करने वाला है वो परमात्मा करने वाला है। यदि क्रोध भी हमारे अंदर है तो भी ध्यान रखिए उस परमात्मा ने ही हमें दिया है, और वो परमात्मा ही हमें इस क्रोध रूपी महापाप से उबार सकता है। इसलिए उस परमात्मा के आगे गुहार करें जिस समय ये क्रोध आए। अपने आप को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि नाम का उस समय सिमरन करना शुरू कर दें जिस समय हमारे को क्रोध आए। और जो व्यक्ति अपने आप को क्रोध आने पर मौन के जरिए उसको दर्शाता है, उत्तर देता है, उसके रिश्ते भी वैसे ही बने रहते हैं। और जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ क्रोध कर रहा है, वो खुद ही अपनी निगाहों में गिर जाता है कि बताइए, मैंने तो इतनी सारी बातें करी लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी बात का पलट के भी जवाब नहीं दिया। जब कोई व्यक्ति किसी को पलट के जवाब नहीं देता तो दूसरे के हृदय में उस व्यक्ति के लिए और ज़्यादा प्रेम पैदा हो जाता है। तो क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है, ध्यान रखिए, और किसी तरह नहीं। क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। बहुत से लोग क्रोध को क्रोध के द्वारा जवाब देना चाहते हैं तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैंने एक बार अपनी गली के अंदर खुद ही देखा था कि किसी बच्चे को किसी कुत्ते ने काट लिया। उसके पिता ने उठा के डंडा कुत्ते की टांग में मारा। कुत्ता चिल्लाने लगा, पड़ोसी खुद बाहर निकल के आ गया, दोनों के हाथापाई हो गई और दोनों लहूलुहान हो गए। पुलिस वाले आ गए, डॉक्टरी कराई गई। बाद में पता चला, जब उसने अपने बच्चे से पूछा कि बच्चे तेरे कुत्ते ने कहाँ काटा, तो कहने लगा वो काट नहीं पाया क्योंकि उसका दांत मेरे पैंट में ही लचके रह गया। वो कहने लगा बताइए, मैंने इतनी बड़ी लड़ाई कर ली, इतना सब कुछ हो गया, पुलिस दरबार भी हो गया, यदि मैं पहले ही अपने बच्चे को देख लेता तो शायद इतनी लड़ाई नहीं होती। ये सब अज्ञानता ही तो है। हम आपस में पति पत्नी एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं रह पाते कि हम क्रोध करने लगते हैं। ध्यान रखिए, पति क्रोध करता रहता है, पत्नी चुप रहती है, घर गृहस्थी चलती रहती है। माँ बाप बच्चे के साथ क्रोध करते हैं, बच्चा बाप की सुनता रहता है, माँ की सुनता रहता है, घर में बच्चा टिका रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप फिर क्रोध करते हैं,
बच्चा माँ बाप को छोड़कर दूसरी जगह रहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्रोध को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह जब पति बोलता है, पत्नी सुनती रहती है, तब तक परिवार चलता है, लेकिन जब पत्नी उसका उत्तर देती है तो वो घर भी टूट जाता है, वहाँ तलाक हो जाती है। यही घर, इसी तरह से घर टूट भी जाते हैं। इसलिए हमें क्रोध में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी बातों को बोलें जिससे कि दूसरे व्यक्ति का दिल ना दुख सके। और क्रोध, कहते हैं सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, तो क्रोध भी परमात्मा का दिया हुआ है जो हमारे अंदर है। परमात्मा ही जब इस क्रोध से हमें उबारना चाहेगा तभी हम उबर सकते हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान करें जब हमें क्रोध आए। और आजकल लोग क्रोध को फैशन के रूप में लेते हैं। ध्यान रखिए, ये फैशन त्यागना होगा अगर चाहते हो सुखी रहना। और जो व्यक्ति सुखी रहता है वो क्रोध नहीं करता। इसलिए क्रोध का